एंड हाँ, अभी रिसेंटली मैं क्या नाम है माउंट आबू होके आया था। 750 किलोमीटर की इसकी ड्राइव थी। मैंने जो करी थी, मेरे को 12 घंटे लग गए थे। अच्छा। 12 घंटों की ड्राइव के बाद भी मुझे जरा भी ये नहीं लगा कि मेरी कमर में कोई थकान है। हाँ, तो मेरे पास है पोलो GT TDI। उस गाड़ी से लेके इस गाड़ी में मेरे को काफी डिफरेंस लगा क्वालिटी वाइज। क्या कुछ फर्क था बताओ। इसके मैं आपको बताता हूँ। आ जाओ। इसकी जो आगे की दरवाजे हैं, हाँ, वो पोलो से हल्के हैं। बिल्कुल। हाँ ठीक। बट जो इसके पीछे के दरवाजे हैं, हाँ, वो बिल्कुल सेम वेट है पोलो जितना। ओके। हाँ जी। Volkswagen सर्विस सेंटर में आपका कैसा कुछ एक्सपीरियंस? आप 1-2 बार मतलब विजिट कर चुके हो आराम से? बकवास, क्या? टोटल बकवास। क्यों? मतलब मैंने अभी जयपुर से गुड़गांव पे आ गया था, मैं 25 की एवरेज पे आया हूँ इसमें। 25 की एवरेज टोटल क्रूज पे 90 की क्रूज पे लगा के गाड़ी पूरे 250 किलोमीटर 270 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से जयपुर मुंबई 180 से। हाँ। पूरे रास्ते में क्या इतना खुश हो गया मैं, मतलब 2 से 2,500 रुपए के तेल में आ गया मैं। 3, 2, 1। एसयूवी का सेगमेंट जो है ना भारत देश के अंदर बहुत तगड़ी तेजी पकड़ रहा था। ठीक है, सबसे पहली अगर मैं बात बताऊँ तो कॉम्पैक्ट एसयूवी वाला जो सेगमेंट आया था वो तो अलग चीज़ आ गई। भारत वालों को इतना पसंद आ गया कि एक ऐसा सेगमेंट था गाड़ियों का जो कि मिस आउट होने लग गया। शुरुआत में तो जब वो सेगमेंट भारत में था तब तो उसको बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती थी, बट पिछले कुछ सालों में ना उस सेगमेंट की इज्जत ढल गई थी। तो उस ढली हुई इज्जत को जो है ना बढ़ाने के लिए Volkswagen वालों ने सोचा कि हम एक ऐसी चीज़ लॉन्च करते हैं, भारत वाले जो है ना सबका ही दिमाग हम ऐसा हिला देंगे, सबको ऐसा चकरा देंगे कि ये जो गाड़ी है ना आप ले लो, आपकी सारी मांगे जो है ना ये गाड़ी पूरी कर देगी। गाड़ी आप समझ गए होंगे कौन सी, Volkswagen की वर्टस GT। अब इस गाड़ी के अंदर ना मैं खुद मतलब पर्सनल मैं इतना हूँ, जैसे अलाउद दोस्त है मेरा, उसने जब वर्टस GT ली थी, एक हिसाब से मैं कह सकता हूँ यूट्यूब पे पहली गाड़ी उस बंदे ने खरीदी थी 2022 के अगस्त में। ऐसा क्या है इस गाड़ी के अंदर यार कि लॉन्च होते ही जो है भारत की पब्लिक पगला गई। और सेडान का सेगमेंट जो है ना बिल्कुल ही, जिसको भारत में कुछ नहीं माना जाता था कि ये नीचे गाड़ियाँ भिड़ती हैं, ये है वो है, एकदम से जो है ना इस सेगमेंट को ऐसा बूस्ट मिला। जैसे ये और स्कोडा ने साथ साथ जो है अपनी स्लाविया लॉन्च करी थी। ये 2 गाड़ियाँ लॉन्च होने के बाद जो है ना इतने लोग इन गाड़ियों के ऊपर शिफ्ट होने लग गए जिसकी कोई हद नहीं। अब मैं जो हूँ शुरू से एसयूवी गाड़ियाँ चलाता हूँ, इस 20 लाख की सेडान के अंदर ऐसा क्या खास है कि बहुत लोग जो है 20 लाख रुपए में बड़ी बड़ी एसयूवी जैसे स्कॉर्पियन हो गई, XUV 700 हो गई, उनको छोड़ के ना इस गाड़ी के ऊपर जा रहे हैं। अब मैं तो कैसे बताऊं, मेरी गाड़ी है नहीं, लेकिन जिन भाई की गाड़ी है वो आपको ज़रूर बता सकते हैं। तो फटाफट से कैमरा के आगे मैं भाई को बुला लेता हूँ। तो आज है भाई मेरे साथ कृष्ण भाई, क्या हाल चाल है? क्या हाल है भाई? और मेरे साथ मेरे छोटे भाई तन्मय, हाउ आर यू ब्रदर? ऑल ओके, बिल्कुल बढ़िया। भाई आपके पास है Volkswagen की वर्टस GT। हाँ जी भाई। कब खरीदी, कैसे खरीदी, क्यों खरीदी, मेरे को इस गाड़ी की सारी कहानी जाननी है। क्योंकि जिस प्राइस सेगमेंट में ये गाड़ी लॉन्च हुई है, और पहली बात तो सेडान है, लोग भारत में तो सोचते नहीं थे सेडान के बारे में, बस Volkswagen वालों ने ये गाड़ी लॉन्च करी और लोग जो है इसके पीछे पागल हो रहे। इतनी तगड़ी सेल्स हो रही है इस गाड़ी की आज की तारीख में, स्पेशली इस 20 लाख के GT के वेरिएंट की। क्या खास है, क्यों खरीदी, सारी कहानी मेरे को डे वन से बताओ आप। जैसे ये गाड़ी की सिलेक्शन करने से पहले मैंने बहुत सारी गाड़ियां देखी हाँ, मार्केट के अंदर। हाँ, जैसे अपनी टाटा हैरियर आ रही है, XUV 700 आ रही है, और काफ़ी गाड़ियां देखी। बट जो मेरे को मेरी रिक्वायरमेंट थी, मेरे को चाहिए थी गाड़ी में पावर, मेरे को एक चाहिए थी सेडान वाली लुक और अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस के साथ। ये गाड़ी का फर्स्ट लीक आया था 2020 में, जब इसका इंटीरियर की फर्स्ट फोटो लीक हुई थी। मुझे तभी से ये गाड़ी पसंद आ गई थी। उस टाइम पे ना इसके इंजन स्पेक्स आए थे, ना ही कुछ आया था। जस्ट सिर्फ इसके इंटीरियर को देख के मुझे गाड़ी पसंद आ गई थी। अच्छा। जब मैं गाड़ी अपने आंखों के सामने देखने गया, जो गाड़ी की लुक थी, हाँ, मैं उस पर फिदा हो गया। अच्छा। हाँ जी। ऊपर से फिर इसके अंदर जो मेरे जो क्राइटेरिया था कि पावर, हाँ, इसमें 1500 सीसी का इंजन आता है, 150 bhp एंड 250 Nm का टॉर्क। टर्बो चार्ज इंजन है। फर्स्ट क्राइटेरिया इसने मेरा ये पूरा कर दिया था। सेकंड क्राइटेरिया था मेरा ग्राउंड क्लियरेंस। इसके अंदर 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आती है, विच इज इक्विवेलेंट टू जीप कंपास, जो 1 mm ज्यादा है उससे, बल्कि जीप कंपास से 1 mm ज्यादा है। हाँ। अभी तक मैंने ये गाड़ी 10,000 किलोमीटर चला चुका हूँ मैं। हाँ। अभी तक ये गाड़ी मेरे से एक बार टच हुई है, वो भी मेरी गलती की वजह से। अच्छा, कहाँ पे? तोश में टच हुई थी, कसोल गया था मैं। अच्छा। तब वो ज्यादा ही खराब रास्ता है वहाँ पे, अभी हाँ, क्योंकि हाँ, बाढ़ आई थी वहाँ पे, इस चक्कर में एक बार नीचे से टच हुई थी। रेस्ट ऑफ द टाइम अभी 10,000 किलोमीटर में गाड़ी एक बार भी टच नहीं हुई है।
बहुत ही अच्छी गाड़ी है, बहुत प्यारा वो है इसका इंटीरियर, बहुत ही अच्छा कंफर्ट देती है। एंड हाँ, अभी रिसेंटली मैं क्या नाम है माउंट आबू होके आया था। 750 किलोमीटर की इसकी ड्राइव थी। मैंने जो करी थी, मेरे को 12 घंटे लग गए थे। अच्छा। 12 घंटों की ड्राइव के बाद भी मुझे जरा भी ये नहीं लगा कि मेरी कमर में कोई थकान है। मुझे 1% कोई थकान नहीं थी। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है सीट का। कंफर्ट वाइज भी बहुत अच्छी है। बट कंफर्ट वाइज में सिर्फ और सिर्फ आगे की सीट को मैं कहूंगा कि अच्छी है। पीछे की जो इसकी रेयर सीट्स हैं वो थोड़ी सी 6 घंटे के बाद आदमी को परेशान कर देती है। कहती है एक बार उतर के आप थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लो। स्ट्रेचिंग कर लो। अच्छा। हाँ जी। तो भाई साहब जैसे आपने बताया, एक तो सेडान लोग इसलिए ही पसंद नहीं करते थे क्योंकि भारत की सड़कें जो है सेडान गाड़ियाँ इतनी अलाउ नहीं करती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि सड़कें इतनी बहुत बेहतरीन किस्म की सड़कें बना रखी है भारत। या तो सड़कें हैं ही नहीं। हाँ, या तो बहुत अच्छी है तो है ही नहीं, वो वाला सीन है। तो उस चीज को जो वो डर था, वो भय था लोगों के बीच में, इस गाड़ी ने आप कह रहे हो खत्म कर दिया। बिल्कुल खत्म कर दिया। अब साथ साथ इसके स्कोडा की स्लाविया भी थी। हाँ जी। क्यों नहीं गए उसके ऊपर, मेरा मेन सवाल। स्कोडा की स्लाविया मैं देखने भी गया था। हाँ। बट मेरे को थोड़ा वो लगा कि उसकी जो लुक है, इट इज मोर टुवर्ड्स टू बिजनेस क्लास। बिल्कुल इसकी सही। जो लुक्स है, इट इज Sporty। मोर टुवर्ड्स टू यंगस्टर्स। थोड़ी सही। स्पोर्टी लुक है, ब्लैक रूफ आती है। हाँ। एंड जो मेन रीजन था, जीटी 21.5 लाख रुपए देके कोई टॉप मॉडल वाली वो नहीं थी बातचीत। वही 1000 सीसी था, वही 1500 सीसी था उसका। मतलब कोई चीज यूं नहीं थी जो अलग बता रही थी उसको। हाँ, कोई भी ऐसा एम्बलम नहीं दे रखा था। हाँ। इसके अंदर यहाँ पे जीटी के एम्बलम्स है हमारे। हम्म। एंड यहाँ पे तो वो ना एक अलग शो करती है गाड़ी को, एक अलग फील भी आती है ये उससे। थोड़े पैसे हमने फालतू लगा रखे हैं इस इंजन के लिए। एक्चुअली में। हाँ। अब आपने जब ये खरीदी कितना टाइम हो गया, कितने महीने हो गए इसको लिया? इसको भैया अभी हो गए हैं 7 महीने हो गए हैं गाड़ी को लिए। 7 महीने। तब मेरे ख्याल में मैनुअल इसका आया नहीं था। नहीं, इसका तो मैनुअल नहीं आया था। अगर इसका मैनुअल आया होता तो मैं इसको 200% इसका सिर्फ मैनुअल लेता हूँ। अब यूं नहीं लग रहा कि थोड़ा और रुक जाता, मैनुअल आ जाती गाड़ी। एक्चुअली अभी मैंने इसका ड्रैग रेस की एक वीडियो देखी थी हाँ। विद मैनुअल वर्सेस डीएसजी। तो मैंने एक चीज नोटिस करी, जो डीएसजी के हमारे शिफ्ट्स हैं वो काफी ज्यादा अलग हैं एज कम्पेयर टू मैनुअल। वो तो होता है। डीएसजी ऑलवेज फास्ट है फ्रॉम मैनुअल। तो मेरे को उसके बाद फिर अब रिग्रेट होना बंद हो गया कि अब मैनुअल नहीं ली। बाकी इसका जो अभी ड्राइव ट्रेन पे है, ये हाँ। DSG DQ200 के नाम से ये यूज हाँ, करती है। बिल्कुल। जो स्कोडा ऑक्टाविया में भी आती है, स्कोडा स्लाविया में भी आती है, और फिलहाल कुशाक और टाइगुन में भी आ रही है। बिल्कुल। एवरेज की इसकी बात करें तो अभी तक मेरे को सिटी में अगर मैं अच्छे से चलाऊं प्यार हाँ। से तो 10 से 12 की एवरेज दे देती है ये इन सिटी। सिटी में 10 से 12 की दे देती है एवरेज। ठीक है, बहुत बढ़िया है। हाँ, और हाईवे पे क्या नाम है, ये मेरे को एवरेज दे देती है 19 से 20 की। हाईवे पे 19 से 20। जैसा आप कह रहे हो, आप हिमाचल इस गाड़ी को, कितने किलोमीटर की ट्रिप थी वो आपकी? हिमाचल की हमारी थी 550 किलोमीटर की ट्रिप। 550 किलोमीटर की ट्रिप। उसमें आपकी क्या कुछ मतलब पहाड़ों में इस गाड़ी की माइलेज बताओ मेरे को, क्योंकि ऑटोमेटिक का पहाड़ों में बहुत सुख होता है, ये तो मैंने देखा है। हाँ, पहाड़ों में सुख होता है, बट पहाड़ों में मैंने इसके अंदर की कुछ बातें मेरे को पता चली। हाँ। जैसे कि गाड़ी जब चढ़ रही थी ना, हाँ। तो इसका जो गियर बॉक्स था उसमें से एक हल्की सी क्लटरिंग साउंड आती है, और हाँ। वो एक नेचर है हाँ। डुअल क्लच ट्रांसमिशन का, क्योंकि हाँ। इसमें 2 अलग अलग गियर बॉक्सेस होते हैं, 2 अलग अलग क्लच सेटअप होता है। इस वजह से जो मैंने नोटिस करी, मुझे लगा शायद कोई प्रॉब्लम हो, बट वो प्रॉब्लम नहीं थी। वो नेचर ही है वॉक्सवैगन के गियर बॉक्स का, अच्छा। ऑफ DK200। हाँ। रेस्ट ऑफ द मैंने कोई चलाई नहीं है, तो मेरे को उसका आइडिया भी नहीं है। हाँ। बाकी हर तरफ से मेरे को गाड़ी ने कोई ऐसा ना पहाड़ों में कोई दिक्कत दी, ना वो मतलब पिकअप वगैरह में मेरे को कोई इशू नहीं आया गाड़ी का। अब भारत में तो हम रहते हैं भाई, अब मैं जैसे थोड़ा सा रूरल साइड से कहीं से बिलोंग करता हूँ मैं। तो भारत में ना एक चीज वो बहुत बना रखी है कि यार तुमने 20 लाख रुपए फूंक दिए, हाँ। गाड़ी छोटी सी दिख रही है। हाँ। तो ऐसा कुछ लोगों ने आपको ये नहीं बोला कि आपने इतने पैसे लगा दिए फिर भी इतनी बड़ी गाड़ी फील नहीं हो रही है, ये किसी ने बोला फैमिली में? भैया मैं तो आपको सही बताऊं, मैं तो गाड़ी कहीं खड़ी कर देता हूं तो 20 से 30 आदमी मुड़ मुड़ के देखता है गाड़ी को। हाँ। कलर प्यारा है भाई, नो डाउट, बहुत प्यारा कलर है। एक्चुअली मेरे को तो अभी तक किसी ने भी नहीं कहा, बल्कि लोग तो कहते हैं यार 50-55 लाख रुपए की गाड़ी है क्या, कौन सी गाड़ी है ये? हाँ, एक्चुअली कई लोगों ने कहा कि कितने की गाड़ी ली। अच्छा। हाँ। तो मतलब लगता है कि इसमें बैठ के आता है, थोड़ी एक्सपेंसिव लग्जरी कार आपने खरीद रखी है प्रॉपर। अब सेडान का यही सीन है यार, जिस बंदे को सेडान एक बार पसंद आ जाए फिर वो उस पे स्टिक करता है। इससे पहले आप कौन सी गाड़ी ओन कर रहे थे? इससे पहले मैंने अबार्ट पुंतो भी रखी है अपने पास। अच्छा। हाँ जी, उससे पहले मेरे पास वैगनार थी, अभी भी है वो वैगनार, बट अबार्ट पुंतो मैंने सेकंड हैंड परचेज करी थी। उसके इंजन में थोड़ा सा इशू आ गया था। अच्छा। इस चक्कर में उसको सेल करना पड़ गया था मेरे को। बट इफ मैं उसको अबार्ट पुंतो से इसको कंपेयर करूं तो वो लीग अहेड थी गाड़ी। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि एक तो वो मैनुअल में थी, 1.4 टीजेट इंजन आता था उसमें, 140 bhp 240 Nm टॉर्क के साथ, हैचबैक में वो देखो ना। इट वाज द फास्टेस्ट हॉट हैच इन इंडिया
जो फिलहाल की डेट में आ रही थी इन अंडर बजट कार्स। महंगी तो AMG A45 SP आती है, बट बजट में अबार्ट पुंतो से फास्ट कोई भी नहीं थी। मतलब वो मैं कह सकता हूँ वो गाड़ी कहीं ना कहीं पोलो की भी बाप थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पोलो की भी बाप थी वो गाड़ी। अब एक चीज बताओ आपने, जैसे ये तो फॉक्सवैगन की लेटेस्ट गाड़ी है, मतलब फॉक्सवैगन और स्कोडा ने ऐसा कुछ करा कि पहले जो गाड़ियां थी उनकी बिल्कुल ही हटा के हाँ, और ये एकदम ही नए सेगमेंट की गाड़ियां लॉन्च कर दी, इंटीरियर वाइज, क्वालिटी वाइज, हर चीज से बिल्कुल 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 अलग थी। जो इनका इंडिया का 2.0 वाला नया जो है। हाँ एग्जैक्टली। आपने कभी कोई पहले पोलो चलाई हो पुरानी यार? पोलो GT TDI है, हाँ। 2018 मॉडल। हाँ वो इम्पोर्टेड वाली है, CBU यूनिट है वो। ये कर लो, पहले स्टंट करो आराम से, कंटिन्यू। हाँ, तो मेरे पास है पोलो GT TDI। हाँ। उस गाड़ी से लेके इस गाड़ी में मेरे को काफी डिफरेंस लगा क्वालिटी वाइज क्वालिटी वाइज। क्या कुछ फर्क था बताओ? इसके मैं आपको बताता हूँ। हाँ आ जाओ। इसके जो आगे के दरवाजे हैं हाँ वो पोलो से हल्के हैं। बिल्कुल हाँ, ठीक। बट जो इसके पीछे के दरवाजे हैं हाँ। वो बिल्कुल सेम वेट है पोलो जितना। ओके। हाँ जी। इंटीरियर में जैसे आप डैशबोर्ड वैशबोर्ड भी, इंटीरियर की क्वालिटी वाइज कुछ फर्क हो? इंटीरियर की क्वालिटी वाइज मैं आपको बताऊं, कभी कभी जैसे कि हल्का फुल्का मेरे को जैसे गड्ढों में जा रही है, हाँ। तो एक हल्की फुल्की रैटलिंग सी नॉइस भी आ जाती है। 10,000 किलोमीटर में मेरे को ये भी फील हुआ। थोड़ा इसकी इंटीरियर और अच्छी बेटर कर सकते थे, 20 लाख रुपए से नहीं लगती एज कम्पेयर टू वरना जो अभी आ रही है। हाँ। और बाकी की क्रेटा वगैरह गाड़ियां आ रही हैं, वो सब नहीं है। बाकी गाड़ी में सॉफ्ट टचेस दे रखे हैं, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कि मेरे यहाँ पे सॉफ्ट टचेस दे रखा है, सॉफ्ट लेदर दे रखा है। मेरे आर्मरेस्ट में भी सॉफ्ट लेदर है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी सॉफ्ट नहीं है। ये दिस इज हार्ड प्लास्टिक। प्रॉपर हार्ड, अंदर से भी बाहर जैसा ही कलर अंदर भी है इस गाड़ी की, ये बहुत बढ़िया चीज लगी। वरना का नाम लिया अब आपने। हाँ, वरना पे आओ। एक्चुअली जब मैंने वरना की, तो भैया देखो लुक्स काफी सब्जेक्टिव होते हैं। हाँ। प्लीज बुरा मत मानिएगा, बट मेरे को उसका आगे का डिजाइन बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे अच्छा। उसका वो एक लाइट वाला डिजाइन बना दिया ना, हाँ। मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लुक्स के मामले में मेरे को, मैंने टाइगुन भी कंसिडर करी थी, मैंने स्कोडा की कुशाक भी कंसिडर करी, मैंने स्लाविया भी कंसिडर करी, और टी-रॉक तो मेरे टाइम पे बंद हो गई थी। हाँ। तो टी-रॉक तो मैंने कंसिडर करी नहीं थी। बट ओवरऑल सबसे ज्यादा अच्छे लुक्स मुझे सिर्फ और सिर्फ इसी गाड़ी के लगे। पीछे से भी, आगे से भी, साइड प्रोफाइल भी गाड़ी। पीछे से तो जेटा ही याद दिलाती है हाँ, गाड़ी, पीछे पीछे से। टोटल में जेटा की गाड़ी। हाँ बिल्कुल सही भाई। अब अगली चीज आ जाऊं मैं, VW का जो बैज है इस गाड़ी के ऊपर। हाँ जी। आप जैसे बता रहे हो, पहले आपने फिएट की भी गाड़ी ओन करी, वो तो इटालियन चीज थी। जर्मन गाड़ी आपकी, मैं कह सकता हूँ नई गाड़ी है। एक तो सर्विस का क्या सीन है इसका? एक्चुअली मैंने इसका फिलहाल में सर्विस पैकेज ले रखा है। हाँ। वो 4 साल का सर्विस पैकेज है। 28,000 रुपये का वो मेरे को पड़ा था। उसके अंदर क्या है, मेरी सारी सर्विस फ्री है, लेबर फ्री है, एंड जो भी एडिशनल पार्ट्स डलेंगे जस्ट और सिर्फ मेरे को उसका पे करना है। जैसे कि ब्रेक पैड्स हो गए, और बाकी का जैसे कुछ भी सस्पेंशन हो गया, वो उस चीज़ में कवर्ड नहीं है। बट जो कहते थे कि सर्विस होती है 15-15 हज़ार रुपये की भी, क्योंकि मैंने खुद पोलो की 30-30 हज़ार रुपये की सर्विस करवाई है, पोलो GT TDI। बिल्कुल बिल्कुल होगी। तो इसका तो मैं ऐसा है कि 1,000-1,500 रुपये दे के आता हूँ मैक्सिमम। कभी अगर इंजन टॉपअप, ऑयल टॉपअप एक बार हुआ है इसका 7,500 किलोमीटर पे, तो उसके लिए मैंने इसके बस अभी तक 2,000 रुपये इसकी सर्विस पे दिए हैं, टोटल 10,000 किलोमीटर में। अभी इसकी सर्विस होगी 15, इसकी सर्विस होती है 15,000 किलोमीटर के इंटरवल पे। तो अब इसकी मैं 12-13 हज़ार किलोमीटर पे सर्विस कराऊंगा। बाकी इसके जितने भी अभी जनरल चेकअप्स होने थे, हाँ। वो सारे मैं करवा हो चुका। तो फॉक्सवैगन सर्विस सेंटर में आपका कैसा कुछ एक्सपीरियंस? आप 1-2 बार मतलब विजिट कर चुके हो आराम से? बकवास, क्या? टोटल बकवास। क्यों? भैया मैं आपको बताऊं, मैं सुबह 12 बजे पहुंच गया था। हाँ। 12 बजे से 6-6, 7-7 बजे तक उन्होंने मेरी गाड़ी रखी। मैं क्योंकि अपनी गाड़ी का काम खुद कराता हूँ अपनी आंखों के सामने, मैं गाड़ी छोड़ नहीं बिल्कुल सकता। सही, बिल्कुल सही। क्योंकि अपना गाड़ी से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो कभी मैं मतलब छोड़ता नहीं हूँ। इस चक्कर में ही मैंने देखा ये 7-7 घंटे लगा देते हैं वो 1-1 घंटे के काम, जबकि उनके पास गाड़ियाँ हैं नहीं। 3-3 घंटे तो गाड़ी अटेंड नहीं करते हो भाई। बहुत बुरा हाल है वॉक्सवैगन का। ऑफ द फ्रंटियर मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा, फ्रंटियर गुड़गांव का जो सर्विस सेंटर है बिल्कुल ही बकवास है। मैं परेशान हो गया हूँ, मतलब अब मैं इस चक्कर में, अब मैं ट्रायम्फ वॉक्सवैगन पे शिफ्ट होऊंगा नेक्स्ट टाइम से। वो फिर भी मच बेटर है, मतलब अच्छे से अटेंड कर लेते हैं। मैं 1-2 बार इशू आया था, मैं इसकी अलाइनमेंट कराने गया था, इसकी एक बार अलाइनमेंट भी करा चुका हूँ मैं। करवानी चाहिए। हाँ, तो उसने मेरे को बताया कि यार इसमें शायद कोई ऑयल लीक है। मैं घबरा गया, मैं कहा नई गाड़ी है, ऑयल लीक कैसे हो सकता है। मैं तुरंत इसको ट्राइम पे लेके गया, उन्होंने मेरी 5 मिनट में गाड़ी अटेंड करी, 5 मिनट गाड़ी लिफ्ट की। उन्होंने कहा ये कोई ऑयल लीक नहीं है, जस्ट ग्रीस थोड़ी सी मेल्ट होके नीचे आ गई है। मैं कहा ये सही है। और उन्होंने फिर मेरी अलाइनमेंट बैलेंसिंग भी चेक कर दी थी उतनी देर में। उन्होंने मेरे से ना कोई इस चीज़ का पैसा लिया, अलाइनमेंट बैलेंसिंग का पैसा ही नहीं लिया उन्होंने।
ना तो मैं एक बार पोलो लेके गया था अपनी Volkswagen में, कह रहे 1500 प्लस GST वहाँ रहने दो तू अलाइनमेंट के। तो भाई ये फिर फर्क है यार, नई गाड़ियों को अलग ट्रीटमेंट देते हैं, पुरानी गाड़ियों को अलग ट्रीटमेंट देते हैं वो लोग। पोलो तो सस्ती में दर बदर फिरती रहती है। अब टॉप मॉडल पे जाने का आप मेरे को ये बताओ, क्यों एकदम टॉप मॉडल पे गए? ये जो है 1 लीटर जो है इसका वो भी पावरफुल है। हाँ, अगर वो मैनुअल चलाओ मोर देन इनफ है, अगर वो नॉर्मल बंदा चलाना चाहे तो। 1000 सीसी भी चलाया था मैंने इसका। जो 1000 सीसी का जो मेरा क्राइटेरिया था, हाँ। मेरे को गाड़ी चाहिए थी 4 सिलेंडर। हाँ। बट जो इसका 1000 सीसी है वो आता है 3 सिलेंडर। हाँ। अब 4 सिलेंडर और 3 सिलेंडर के इंजन में ये डिफरेंस होता है कि जो हमारे 3 सिलेंडर के इंजन होते हैं उसमें हल्की सी ना एक थम्बलिंग नॉइस आती है। एक इंजन में ऑटोमेटिक वाइब्रेशन होती है, क्योंकि इंजन के जो पिस्टन्स होते हैं वो अनइवन होते हैं। 3 हो गया ना, तो 3 सिलेंडर अनइवन हो जाते हैं। जब 4 सिलेंडर होते हैं गाड़ी में तो वो इवन चलते हैं इस तरीके से। एक तो फर्स्ट क्राइटेरिया मेरा ये था, 4 सिलेंडर गाड़ी चाहिए थी मुझे। ऊपर से पावर 1000 सीसी में 115 bhp की पावर आती है एंड 178 to 180 Nm का टॉर्क इसके अंदर आता है। बट क्या नाम है, वो मेरा अपना ही अंदर का मन था कि गाड़ी मेरे को 1500 सीसी इंजन, अब मैं ले ही रहा हूँ GT मेरे को मतलब लेनी है, फिर मैं को टॉप मॉडल पे ही अपने शिफ्ट करता हूँ, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ द पावर एंड हाँ एक टेक्नोलॉजी इसके अंदर और आती है, मैं आपको बताना। एक्टिव वो वाली एक्टिव सिलेंडर इसमें आती है ACT टेक्नोलॉजी, एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी। उसके अंदर क्या होता है, जैसी गाड़ी हमारी 2000 RPM से नीचे चल रही है, 2000 RPM पे भी 2 3rd to 4th गियर में, तो उसमें गाड़ी अपने 2 सिलेंडर बंद कर देती है। तो जब गाड़ी अपने 2 सिलेंडर बंद कर देती है तो जो फ्यूल इंजेक्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके 2 सिलेंडर्स में ही जाएगा। उसकी वजह से क्या है, हमारी गाड़ी की एवरेज बूस्टअप हो जाती है। मतलब मैंने अभी जयपुर से गुड़गांव पे आ गया था, मैं 25 की एवरेज पे आया हूँ इसमें। 25 की एवरेज टोटल क्रूज पे 90 की क्रूज पे लगा के गाड़ी पूरे 250 किलोमीटर 270 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से जयपुर मुंबई 180 से। हाँ। पूरे रास्ते मैं क्या इतना खुश हो गया, मैं मतलब 2 से 2,500 रुपए के तेल में आ गया मैं। 25 की एवरेज। 25 की एवरेज। आना जाना 2-2,500 रुपए के तेल में? नहीं, आना जाना तो नहीं, याद नहीं मेरे को एक्चुअली, बट आने जाने में हाँ शायद 2-2,500 रुपए। आने जाने में होगा ना 25 का एवरेज। 25 का एवरेज तो हाँ। बता भाई, 2-2,500 का गुड़गांव में फूक देता हूँ मैं एक दिन। और लीस्ट एवरेज मैंने इसकी निकाल रखी है 4.5 भगाओगे तो भाई इसका यही है। और मतलब Volkswagen ने आपके लिए काफी अच्छा सेटअप कर दिया है कि अगर आपको एवरेज चाहिए तो आप गाड़ी से एवरेज भी निकाल सकते हो, कि जैसे मैं एज अ ओनर आपको बता रहा हूँ कि मैंने 24-25 की भी एवरेज निकाल रखी है, और ऐसे ओनर मैं बता रहा हूँ स्पोर्ट्स मोड में 4-5 की एवरेज भी दे देती है। मैंने भी तो ये तो सीन है भाई, अब मजे लोगे तो ये भी तो थोड़े मजे लेगी, तुम्हारे ऐसे सस्ते में थोड़ी छोड़ देगी। में 5,500 किलोमीटर के बाद इसकी एवरेज बढ़ी है। जब इसका फर्स्ट चेकअप हुआ था उसके बाद से इसकी एवरेज बढ़ी है, वरना 5,500 किलोमीटर तक इस गाड़ी ने मेरे को 7 से ऊपर की एवरेज नहीं दी थी। उसके बाद इस गाड़ी ने मेरे को बहुत ही अच्छी एवरेज दी है, मतलब मैं तो एवरेज देख के शॉक्ड हो गया। 1-2 सर्विस के बाद आप देखना, 15-20 हजार किलोमीटर के बाद देखना एवरेज देखना, और एवरेज बूस्टअप हो जाएगी। बिल्कुल होएगी, क्योंकि अभी तक तो इसका इंजन ऑयल चेंज नहीं हुआ, कुछ भी ऐसा फर्स्ट मेजर सर्विस तो इसकी कोई हुई नहीं है, तो अभी मे बी इसकी और एवरेज बढ़ सकती है। अब आपने कभी कोई SUV गाड़ी ओन करी है? SUV गाड़ी मेरे घर में है, XUV 500 है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो वो भी आपने कभी कभी चलाई होगी? बिल्कुल, बिल्कुल, वो बिल्कुल। कहीं घूमने भी गए होगे कभी उस गाड़ी में? हाँ जी। SUV और सेडान में आपको कौन सी चीज़ बेटर लगी, ये बताओ मेरे को। फॉर सिटी मैं कंसिडर करना चाहूँगा XUV। हाँ। क्योंकि इस गाड़ी में जो सस्पेंशन सेटअप है इट इज़ वेरी स्टिफ। ओके। दिस इज़ द नेगेटिव दैट आई विल बी टॉकिंग अबाउट। जो इसका सस्पेंशन सेटअप है वो सिटी में हार्ड लगता ही है, बट वो जो सिटी में हार्ड लगता है और जब आप उसको हाईवे पे लेके जाते हो तो उसकी स्टेबिलिटी कमाल की ही होती है। बट जो XUV है, जो मेरे घर में XUV है, वो मेरे को कंफर्ट देती है, बिल्कुल माइल्ड रखती है, हाईवे पे भी स्टेबल रहती है गाड़ी। मतलब मैं वो कुछ नहीं कहना चाहूँगा कि XUV 500 में कोई कमी है। स्पेशियस कितनी हो गाड़ी अंदर से भाई? स्पेशियस भी तो बहुत है। 4 जने इसमें जाए तो थोड़ा सा यूं लगेगा क्रैम्प्ड है। 4 जने इसमें जाए तो मतलब मैं कहता हूँ पीछे वाले लोग थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, बट XUV में वो वाली बात नहीं है। XUV में तो मतलब 12-12 घंटों की भी ड्राइव करी है मैंने, बहुत आराम से जाते हैं, बहुत कंफर्ट है गाड़ी। तो ओवरऑल 10,000 किलोमीटर का आपका एक्सपीरियंस सही रहा है, अच्छा रहा है, मजे आए इस गाड़ी को लेने के बाद? आपको एक भी बार मतलब लेने के बाद एक बार यूं हुआ कि गलत ले ली गाड़ी में? नहीं, एक बार भी नहीं, 20 लाख रुपए गलत लगा दिए। ऐसा नहीं लगा कि यार वर्टेक्स गलत ले ली, क्या कोई और गाड़ी ले लेता या मैनुअल ले लेता या ये ले लेता। बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट कार मिली है। जो मैंने भैया 4 साल सर्वे किया गाड़ी लेने से पहले, वो मेरे 4 साल वसूल रहे हैं इस गाड़ी को लेने के बाद।
भाई, और क्या चाहिए बस बहुत है, मोर देन इनफ है इतना। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस भाई का आप देख सकते हो। हाँ, एक चीज़ तो मैं भूल गया भाई, वो शुरू में ही पूछना था, ऑन रोड कितने की पड़ी थी आपको? ये मेरे को ऑन रोड पड़ी थी 21.5 लाख की। उन्होंने मेरे को वैसे बताई थी 21.5 लाख। जैसे मैं वॉक्सवैगन का पुराना यूज़र हूँ तो मेरे को उन्होंने 25,000 रुपये का वैसे डिस्काउंट कर दिया था, 45,000 रुपये का इंश्योरेंस में डिस्काउंट कर दिया था। तो मोटा मोटा 1 लाख के डिस्काउंट में मेरे को ये 20,40,000 में पड़ गई थी, इंक्लूडिंग सर्विस वाला पैकेज? इंक्लूडिंग सर्विस वाला पैकेज। और ये BS6 फेज 2 है ये। हाँ, ये BS6 फेज 1 वाली नहीं है। तो लो जी भाई, ठीक ठाक आपने जो है डिस्काउंट में गाड़ी उठा ली। और वर्टस की मैंने एक चीज़ देखी है, कोई खरीदता है ना, मोस्ट GT ले रहे हैं। हाँ, नीचे वाले मॉडल पे वर्टस के लिए कम ही लोग जाते हैं, GT को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। अब 20 लाख रुपए लेके आप निकल रहे हो, सेडान ले रहे हो, सड़क पे आपको अटेंशन तो अच्छी मिलने ही वाली है इसके तो थैंक यू सो मच भाई अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और ऐसे ही कोई भी भाई जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे मेरे साथ, कोई भी आपकी गाड़ी XYZ, बिल्कुल आप बेझिझक मेरे साथ एक्सपीरियंस अपना शेयर कर सकते हो। वर्टस GT आपने अब देख तो ली ओनर के पर्सपेक्टिव से, मेरे पर्सपेक्टिव से इस गाड़ी को देखना हो तो चैनल पर हो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। अपना एक डेडिकेटेड रिव्यू जो हूँ इस गाड़ी का मैं डालने वाला हूँ। और कितने वर्टस GT के फैंस बैठे हुए चैनल पर, फटाफट कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।